तो आपने सत्संग की वाणी जो अभी आपको सुनाई गई, इसका सबका निचोड़ जो है वो है अपने भीतर जाना। किताब तो आपका शरीर है, ज्ञान इसके भीतर लिखा हुआ है। अभी वाणी में बताया गया आपको, गीता का अर्थ क्या है? गीता है जिसको गाया जाए। तो शरीर एक गीता है, इसके भीतर रखा हुआ जो भी कर्मयोग, संन्यास योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता में, गाकर बताया सब कुछ। आज आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने भीतर जाकर उस ज्ञान को जानने के लिए अपने पन्ने खोलिए। कौन से पन्ने हैं वो? मूलाधार, जहाँ हम बैठते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी का जो लोअर पोर्शन है, वहाँ जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उस कुंडलिनी शक्ति में जो चक्र है, सुदर्शन चक्र जिसको कहते हैं, उधर सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। जब आप ओम नाम शब्द का उच्चारण करते हो, अक्षर का, इसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं, वाणी में नाम भी नहीं है, क्योंकि ओम का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए शब्द या नाम उसको कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। जिसका कोई अर्थ ही ना हो, अलाई ताकत। तो अलाई ताकत का अर्थ क्या है? मालिक। उसके आगे कुछ भी नहीं रहता है। तो इसलिए जब तक आप मूलाधार में आपकी कुंडलिनी शक्ति के बीच में, जैसे सर्प ऐसे कुंडली मार के बैठा है, उसके सराउंडिंग एक सुदर्शन चक्र है, वहाँ वो सोया हुआ है। और जैसे ही आप ध्वनि का उच्चारण करते हो, ओ, तो वो सुदर्शन चक्र जो है, वो मूलाधार में जो सुषुप्त अवस्था है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वहाँ सांप ऐसे बैठा होता है। तो वो सीधा होता है और चक्र उसके गिर्द घूमता है वहाँ से। लेकिन जब तक वो पूरा हमारा ब्रिकुटी तक, आज्ञा चक्र तक पूरा घूम के ना आए, तब तक वो आपको दिखाई नहीं देगा। जब वो चक्कर ध्वनि के साथ, जैसे ही आप उच्चारण करोगे, उसी ध्वनि के साथ वाइब्रेशन से वो चलता है और फिर ब्रिकुटी में आता है। जब ब्रिकुटी में आता है तो यहाँ वो प्रकट होगा। जहाँ जो बड़े डीपली मेडिटेशन करते होंगे, बड़े ध्यान से इस ओर जाते होंगे, वो देखते हैं। नहीं तो स्लिप भी कर जाता है कई बार आदमी, उसको नहीं देख पाता है। तो वो चक्कर फिर इस उंगली पर आ जाता है। ये जब भी आप ये उंगली खड़ी करने का अर्थ ही क्या होता है? संत महापुरुष जो भी ध्यान लगाने वाला व्यक्ति है, नार हो या नारी हो, तो जैसे ही वो ऊर्जा हमारी कुंडलिनी शक्ति ब्रिकुटी में जागती है, तो ये इस उंगली में वो चक्कर घूमता है। यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा, और फिर ये इधर भी, हमारे इधर सर के पीछे भी। तो ये 3 स्थान पर चक्कर दिख सकता है, लेकिन दिखेगा उसी को जो बड़ी डीपली इसमें जाएगा, लीन हो जाएगा। कई बार आदमी इस यात्रा को बिना देखे भी क्रॉस कर जाता है। तो फिर उसको क्या होगा? जिसको नहीं दिखता है ये चक्कर ऊपर आकर, फिर उसको यहाँ प्रकाश, ज्योत दिख जाएगी ब्रिकुटी में। तो उसी प्रकाश में भी ये चक्कर चलता है।
फिर उधर भी जैसे प्रकाश आपको आएगा तो उसमें कई बार, हर बार तो नहीं, कई बार उसमें लाइट के रूप में बीच में खाली वो घूमता हुआ दिखेगा। अगर उसका प्रत्यक्ष आपने देखना हो तो आप भजन करते करते कभी सूरज को देखें तो सूरज के गिर्द एक ऐसी ही प्रकाश घूमता है, ऐसे बड़ी स्पीड से घूमता है ऐसे। तो वो सूरज का लिंक सीधा हमारी बुद्धि और भ्रिकुटी से है, तो इसलिए वहाँ वो प्रकाश दिख जाता है। तो जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपकी जो गीता के कितने अध्याय, 10 अध्याय जो है और 11वां अध्याय जिसको विराट कहते हैं वो खुल जाते हैं और उसमें आप विराट रूप भी देख सकते हो। गीता का वो 11वां अध्याय है, आपका वो भ्रिकुटी का टॉप थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गीता जो है वो पूर्ण आपके शरीर पर है। आपके शरीर के अंदर ही कर्मयोग है, आपके शरीर के अंदर ही भक्ति योग है, आपके शरीर के अंदर ही ज्ञान योग है, आपके शरीर के अंदर ही संन्यास योग है, सांख्य योग जिसको कहा गया है। तो इसलिए हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने भीतर बाहर की जो गीता पुस्तक लिखी गई और संत महापुरुष ने जो वाणी लिखी है ग्रंथ, वो तभी समझ आएगी जब आप प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल जीवन में इसमें उतरोगे। नहीं तो गीता के 700 श्लोक आप याद कर सकते हैं। बहुत से शास्त्री हैं जिनको जुबानी आते हैं, बहुत हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि 700 श्लोक उन्होंने रट लिए तो वो गीता का ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं। गीता का ज्ञान एक अनपढ़ व्यक्ति को भी हो सकता है, गीता का ज्ञान एक विद्वान को भी हो सकता है, गीता का ज्ञान किसी को भी हो सकता है। जो आप यात्रा पाँव के अंगूठे से लेकर भ्रिकुटी तक की यात्रा कर ले और भ्रिकुटी से लेकर त्रिकुटी और सत्यलोक तक, सचखंड जिसको कहते हैं, तो जब आप ये सारी यात्रा पूर्ण कर लोगे तो आपको पूर्णता समझ आ जाएगी कि डिवाइन शक्ति क्या है, सनातन क्या है, परमात्मा क्या है, संत मत क्या है और संतों का ज्ञान क्या है। तो ऐसे आप अगर खाली कृष्ण की मूर्ति रख के उसकी पूजा करोगे तो वो बहुत लंबी यात्रा है। मूर्ति पूजा को साक्षात किया जाता है, फिर उस मूर्ति को हम रख सकते हैं। वो किसने संभव किया है? रामकृष्ण परमहंस ने। तो अगर मंदिरों में पूजा करनी है तो पुजारी रामकृष्ण परमहंस जैसे चाहिए, फिर समझ आएगी। तो इसलिए आज के युग में आपके पास इतना समय भी नहीं है और साक्षात बिना ध्वनि के, आवाज़ के आप कर भी नहीं पाओगे। और वो लौकिक ध्वनि है ओम। ओम का अर्थ ही कोई नहीं है, एक आवाज़, खाली आवाज़ ही भगवान है, आवाज़ ही परमात्मा है। और ज्योति, आवाज़ से ज्योत और वाइब्रेशन, ये तीनों शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए ध्वनि, ज्योत और वाइब्रेशन, तरंग जिसको कहते हैं, जब आपके भीतर से ये तीनों प्रकट हो जाती हैं भ्रिकुटी के ऊपर, जैसे बताया आपको अभी वाणी में कि आप बाहर भी जब देख लोगे भीतर भी देख लोगे तो अंदर बाहर एक हो गया ना। बाहर और भीतर, बाहर उसकी कल्पना है, अंदर साक्षात है। बाहर उसका दृश्य है, अंदर प्रत्यक्ष है। इसलिए दोनों का होना, शरीर की कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां बाहर फैली हुई हैं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं दे पाएगी आपको। ये प्रकृति का ज्ञान दे सकती है, परा का नहीं। अपरा में ले जाएंगी अपरा का ज्ञान। लेकिन हमें
दोनों ज्ञान की जरूरत है। अपरा और परा दो आ जाएंगे, क्योंकि इंसान के पास ही तो कंप्लीट ज्ञान है, और इंसान ही कंप्लीट ज्ञान में उतर के अपने आप को साक्षात कर सकता है। तो इसलिए हमने ये 21 दिन का जो शिविर लगाया है जहाँ, ताकि आप जितने भी यहाँ लोग आते हो सत्संग सुनने के लिए, वो अपने जीवन को सार्थक बना लें। आने का अर्थ ये नहीं आए जहाँ माथा टेका या उच्चारण किए चले गए, उससे समय देकर डीपली अपने भीतर जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जीवन मिला है और जीवन आपका है, जीवन आपका है ना, जब तक है तो आपका है। आप इसका, इस मूल्यवान जीवन को क्यों जाया कर रहे हो? किसमें? वादों में, विवादों में, छोटे छोटे तड़ागों में, काम वासना में, जिससे आपको कुछ हासिल होना नहीं है। वक्ती तौर पर जरूर मिलेगा, वक्ती तौर पर आपको मिलेगा, लेकिन सत्यता की जहाँ बात आएगी, एक सत्य की बात आएगी, वहाँ नहीं। जब आपको बताया गया कि सत्य का ही राज है, हकीकत के आगे झूठ नहीं चल सकता है, तो यहाँ आने के लिए आपको खोज करनी है सत्य की। और जब सत्य की खोज हो जाएगी तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जीवन है क्या, गीता का ज्ञान क्या है, संतों की वाणी क्या है, महापुरुषों ने अपने अपने युग में आकर आपको क्या बताया है। तो दुनिया में सत्संग आज नहीं है, जब से दुनिया बनी है सत्य तो तब से है। एक ही जो चीज़ है उसमें द्वंद्व नहीं है, वो है सत्य, सच्चाई। सच्चाई में ना दो है ना द्वंद्व है। तो जब तक दो हैं उसको संसार कहते हैं, जब तक दो है उसको माया कहते हैं, जब तक दो है उसको कल्पना भी कह सकते हो, जब तक दो है तब तक द्वैत भाव है। इसलिए दो से एक में जाना है आपने। मन बुद्धि दो है, और शरीर और मन ये आपस में रिलेशन से जुड़े हुए हैं, रिलेटिव ट्रुथ। लेकिन हमें रिलेशन को तोड़ना है और ट्रुथ में जाना है। लेकिन यहाँ तो दुनिया में रिलेशन तो कोई तोड़ना नहीं चाहता है, रिलेशन पक्के करना चाहते हैं। रिलेशन का मतलब है संबंध। हर कोई चाहता है मेरा संबंध पक्का हो, तो वो हो गया रिलेशन। संबंध पक्का करने से आप कभी भी सत्संग में नहीं उतर सकते। जिस दिन संबंध टूटेगा, किसका? शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनकी वजह से तो संबंध है संसार में आपके। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, एक नर का एक नारी के साथ संबंध है क्या? काम तक, लोभ तक, माया तक, इच्छा तक। तो कोई भी संबंध तोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? कि उसके ऊपर इच्छा हावी है। क्यों? कि उसके अंदर संसार का डर है। क्यों? कि उसको संसार का मान अपमान सहने की ताकत नहीं है। यही कारण है, और क्या कारण है? कि मैं किसी से संबंध तोड़ दूंगा तो वो क्या करेगा। तो ये रास्ता ही, संबंध तोड़ने का अर्थ नहीं घर छोड़ के जंगल में भाग जाना है, कुछ नहीं, रहना घर में ही है। ये भी नहीं है कि किसी को बुलाना नहीं है, बुलाना भी सबको है। अपने आप में रहना है। घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए बात सबसे करनी है, सुननी भी है, लेकिन रहना अपने आप में है। तो संबंध ऑटोमेटिक अपने आप में, खुद ही में खुदा है। तो आपका एक से ही संबंध जुड़ जाएगा, जो खुद ही का संबंध खुदा से है। वह खुद ही लीन हो जाती है खुदा में, तो फिर संबंध टूट जाता है। इसीलिए जिसने भी इस सत्संग की लाइन में अपने आप को उस प्रत्यक्ष, उस सतलोक तक जाना है, तो संसार के संबंध तोड़ने पड़ेंगे। को डंडे करने लिए नहीं त्रुटने या लड़ाइयाँ लिए कार्य, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेम की भाषा है। एक भजन है कि तू क्या जाने जब उदो जाता है, वो
तो सखियां और कृष्ण की बात होती है, कहता है उदो तू क्या जाने प्रेम की भाषा क्या होती है। तो ये प्रेम की भाषा है, प्यार की नहीं। प्यार स्वार्थ है, प्रेम परमात्मा है। देखो संसार में किसी को कहो मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, वो उनका दोनों का अर्थ एक ही लेंगे। लेकिन संतों की लाइन में प्रेम और प्यार में बहुत अंतर है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, प्यार स्वार्थ का स्वरूप है। आपने अपने संबंध प्यार को प्रेम में परिवर्तन करना है, कुछ नहीं करना। और खाली आपने स्वार्थ को परोपकार में बदलना है। प्यार को प्रेम में बदलने का नाम ही सत्संग है, और स्वार्थ को परोपकार में ले जाना ही सत्संग है। बाकी को लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, ये इधर भागो उधर भागो। ये भागना तो एक दौड़ है, जितनी मर्जी लगा लो। दौड़ में आदमी एक समय आके टूट के थक के गिर जाता है और मर जाता है, पाता कुछ नहीं है। ठहराव में, ठहराव प्रेम में है, प्यार में भाग दौड़ है। इसलिए प्रेम ही परमात्मा है, खुद ही खुदा है। और खुद से आदमी बहुत प्रेम करता है, प्यार नहीं करता है, खुद से प्रेम करता है, प्यार दूसरों से करता है। तो इसलिए जब तक हम जीवन के रहते हुए प्रत्यक्ष रूप में, क्रियात्मक रूप में ये सब कुछ करते हुए अक्रिया भाव में, अकर्ता भाव में ना जाएं। कर्ता में खुदगर्जी है, अकर्ता में कुछ नहीं है। हो रहा है, जो हो रहा है उधर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो आपने करना है उधर आप अपनी चोंच मारोगे। मैं कर रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुनते हो। तो जो अपने आप चलता है, जहाँ रगड़ है वहाँ झगड़ा है, जहाँ रगड़ा है वहाँ झगड़ा है। रगड़े में झगड़ा है, और रगड़ा और झगड़ा खत्म हो जाए तो फिर अखंड जोत है। वहाँ ना रगड़ा है ना झगड़ा है। जोत लभने की एक निशानी है, जरा बाहरी जोत नहीं मिला उसी समझो। हाँ, और बाहरी देखो, जो जिसको दिखाई देगी बाहरी छोड़ ही देगा वो। तो छोड़ना नहीं है, छूट जाता है। छोड़ने से कुछ होता नहीं है, छूट जाता है। जब सब कुछ छूट जाए तो वही परमात्मा है, वही खुदा है। परमात्मा को होगा है हरी जो सिद्ध जफे मारने ना, कोई नहीं है, वो निराकार शक्ति है। साकार आपका स्वरूप है, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, दो प्रकार की भक्ति है ना। साकार तुम स्वयं हो, निराकार ज्योत है, निराकार ध्वनि है, निराकार तरंग है। निराकार हम किसको कहते हैं? जिसको हम पकड़ नहीं सकते। ज्योत को आप पकड़ नहीं सकते हो, आवाज़ को नहीं पकड़ सकते हो, तरंग को नहीं पकड़ सकते हो। और व्यापक भी हर जगह है, वो ओमनी प्रेजेंट है। ये तीनों, आवाज़ भी हर जगह है, प्रकाश भी हर जगह है, और तरंग भी। इन तीनों का ग्रिड इज कॉल्ड गॉड। यूनिटी ऑफ साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड गॉड। और इस गॉड को चलाने वाली एक अनाहत नाद ध्वनि जो इससे परे है, वो भी आपके भीतर ही है। तो इसलिए जीवन के रहते हुए जब तक आप इस सारी क्रिया और अक्रिया भाव को प्रत्यक्ष रूप में ना जान जाएं, तब तक जीवन अधूरा है। तो जहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, समय भी देते हो, जहाँ आते भी हो, फिर उसका लाभ तो जरूर ले लो। उसका लाभ क्या है? अपने आप को अपने आप से जोड़ना, अपने आप को इस संसार के चंगुल से मुक्त करना। ये साइकिल है ना, एक ऐसे एक गोल धारा है, उस गोल धारे को काट के आगे जाना, वहाँ सत्य है, वहाँ रिलेशन नहीं है। और दायरे में रिलेशन है, अगर उस दायरे से नहीं निकल पाए तो रिलेशन ऊंचा हो या छोटा हो, रिलेशन तो रिलेशन है। किसी का रिलेशन झोंपड़ी से है, किसी का रिलेशन महल से है। रिलेशन झोंपड़ी से हो, रिलेशन महल से हो, एक ही बात है।
एक नॉर्मल आदमी आम शादी करता है, एक बहुत बड़ा राजा बहुत बड़ी शादी करता है, अंतर क्या है? माया का हेर फेर हो सकता है, शादी में तो कोई हेर फेर नहीं है। तो इसलिए चाहे राजा हो चाहे झोंपड़ीबाज हो, तभी कबीर ने कहा, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटन के पास, यो करनगे सो परनगे, तू क्यों रहे दास। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई नॉर्मल है, कहता तूने क्या लेना है, अपनी खड्डी बुन तो बेच तो फुल्का खा। इसलिए मैं खड्डी बुनने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ आपको, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बड़ा ध्यानदारी से कीजिए, बड़े प्यार से कीजिए, वो अपना फर्ज निभाइए, चाहे आप घर में करते हैं चाहे आप बाहर करते हैं। अपने कर्म को बड़ी ईमानदारी से निभाइए और अपने आप से जुड़े रहिए। आपका कृष्ण, आपका भगवान, आपका राम, आपका अल्लाह, आपका वाहिगुरु आपके भीतर है, दर्शन भीतर से होंगे। ओम सतगुरुवे नमो नमः। ओम 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 ओम। तो इसलिए आप प्रसाद बनाया तो खाइए।